नमस्कार, के हीलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपने थंबनेल पढ़ा है, थंबनेल में दिया है परफेक्ट हीलिंग के 11 रहस्य। अब यह रहस्य क्या है ये हम जानेंगे। दोस्तों, हीलिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलती। अब सफलता क्यों नहीं मिलती? तो सफलता ना मिलने के पीछे जो कारण है वही यह 11 कारण है, यानी कि 11 रहस्य है। वास्तव में रहस्य इससे ज़्यादा है, लेकिन हर रहस्य बताते अगर मैं बैठूं तो बहुत वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो जो 11 रहस्य है ये मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपने इन 11 रहस्यों को सही तरीके से किया तो आप एक अच्छे हीलर बन सकते हो, परफेक्ट हीलर बन सकते हो। अन्यथा आप हीलर नहीं बन सकते। आपने कोई भी कोर्स किया हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ग्रैंड मास्टर, 100 बहुत कुछ, एक कोर्स किया है, फिर और कोई दूसरा भी कोर्स किया है, फिर कोई तीसरा भी कोर्स किया है, और आप हीलर बन चुके हो और हर जगह और आप हीलिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए वैसा आ नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है, लेकिन जिस मात्रा में चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ये क्यों नहीं आ रहा? यदि आप इस 11 रहस्य को, इस 11 बिंदुओं को पूरी तरह से फॉलो करते हो तो आप एक सफल हीलर बनोगे। अन्यथा आप ये सब कुछ करने के बाद भी आप हीलिंग नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि सर हमने इतना सारा कोर्स किया और आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप मोटिवेट ही होगे और जो कुछ भी कमियां हैं उस कमियों को आप दूर करोगे। और देखिए हीलिंग कितना सटीक होता है, हीलिंग कितना ज़बरदस्त होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आप जब कभी भी सीखे होगे शायद आपको वो पता नहीं होगा, या फिर आपको बताया भी गया होगा लेकिन बताने का तरीका अलग होगा जो कि आपके समझ में ही नहीं आया, वो आपको नॉर्मल ही लगा होगा। और वास्तव में कोई बहुत बड़ा रहस्य भी नहीं है, बहुत छोटा छोटा रहस्य होता है। शायद आपको ये पता भी हो, लेकिन आपको पता नहीं कि यही वो रहस्य है और इसको इस तरह से करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम। हो सकता है कि यह वीडियो लंबा बने तो इसका पार्ट 2 भी बने। यदि एक ही वीडियो में कवर होता है मैंने ओके, अदरवाइज इसका पार्ट 2 भी बनेगा। सबसे पहले तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आपको एक हीलर बनना है, जन सेवा करना है, साथ में स्वयं की भी सेवा करना है, क्योंकि हीलिंग केवल दूसरों के लिए नहीं होती है, स्वयं के लिए भी होती है। तो स्वयं के लिए भी हमको हीलिंग के लिए एक हीलर बनना है और एक परफेक्ट हीलर बनना है। तो पहला अगर बिंदु है तो वह बिंदु है प्रगाढ़ विश्वास। हीलिंग में सबसे बड़ा है विश्वास। यदि आप में विश्वास की कमी है तो आप हीलर कतई बन नहीं सकते। आप कुछ भी सीख लिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको हीलर नहीं बना सकता, क्योंकि हीलर बनाया नहीं जाता, हीलर बनता है। तो सबसे पहले आपको विश्वास होना जरूरी है। और एक बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज सुनने से, देखने से या पढ़ने से नहीं होती, उस चीज को आपको करना पड़ता है, यानी कि करने से होगी, करने से होगा। तो पहला बिंदु है प्रगाढ़ विश्वास। और प्रगाढ़ विश्वास केवल स्वयं पर नहीं तो ऊर्जा पर भी होना चाहिए। यानी 2 चीज़ों पे आपको प्रगाढ़ विश्वास चाहिए। एक है आप स्वयं पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और दूसरा है ऊर्जा, कि हाँ ऊर्जा काम करती है। अब यही चीज़ हिप्नोसिस में भी काम में आती है। जो हिप्नोटिस्ट होता है, यदि उसको खुद पर विश्वास नहीं है तो वो किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। भले ही उसको सारी ट्रिक्स पता हो,
सारे नियम उसको पता हो, सब कुछ पता हो, फिर भी वो हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हिप्नोटिज्म सीखा है और वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सेम चीज़ हीलिंग में भी होती है। आप कुछ भी सीखो, लेकिन आप में अगर विश्वास नहीं है, स्वयं में विश्वास नहीं है और उस ऊर्जा पे विश्वास नहीं है, तो आप हीलर नहीं बन सकते। तो पहला बिंदु हुआ प्रगढ़ विश्वास। केवल विश्वास होके नहीं चलेगा, प्रगढ़ होना, बिल्कुल फुल विश्वास चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फुल विश्वास होना चाहिए, यानी वहाँ पे वो न्यूरॉन्स बनना चाहिए कि आपको स्वयं पे बहुत विश्वास है और एनर्जी पर बहुत विश्वास है, तब कहीं जाके आप एक हीलर बन सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है उसमें, यानी कि दूसरा उसका बिंदु आता है धैर्य। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। आप में विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, एनर्जी पर विश्वास है, लेकिन आप में धैर्य ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। आपको लगता है कि किसी चमत्कार की तरह, किसी जादू की तरह बस आपने कुछ किया, आपने सोचा और वो चीज़ हो गई, और यदि वो नहीं हुई तो आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो ये चीज़ नहीं वहाँ पर चलेगी। वहाँ पर आपको पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि एक बात को आप ध्यान में रखो कि कोई भी समस्या जो है वो एकाएक नहीं आती है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो वो एक दिन में नहीं आती है, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है और वो हमको पता चलता है कि ये हो रहा है, फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के कारण ही वो समस्या बड़ी हो जाती है। तो सेम चीज़ दूसरों के लिए भी लागू होगी। तो जब वो चीज़ एक दिन में नहीं हुई तो एक हीलिंग में वो चीज़ फिर से सीधी भी नहीं होगी, जैसी बिगड़ गई है तो वो फिर से दुरुस्त भी नहीं होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि धैर्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है। इसीलिए मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, मेरे हिप्नोसिस के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने कहा है कि यू शुड हैव बिलीव एंड पेशेंस। आपके पास विश्वास और धैर्य होना चाहिए। तीसरा नंबर का बिंदु आता है शून्य साधना। बिना साधना का कुछ नहीं होता। केवल आप आए, आपने सीखा, केवल आप गए, आपने सीखा, टीचर ने बताया, आपको बिठा दिया, कुछ करवा लिया और आपको लगा कि हाँ हो गया, अब हम जाके किसी को भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। शून्य साधना होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप शून्य साधना नहीं करोगे तब तक आप में ऊर्जा निर्मित नहीं होगी। ऊर्जा निर्मित के लिए रोज शून्य साधना आपको करना ही करना है। अगर आप रोज शून्य साधना करोगे तो आप में ऊर्जा का संचार होगा। वह ऊर्जा आपके आभा मंडल में घूमते रहेगी और जब भी आप उसका प्रयोग करोगे तो वह ऊर्जा आपके लिए मदद करेगी, वह ऊर्जा आपका काम करेगी। तो इसलिए शून्य साधना ऊर्जा निर्मित के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ये शून्य साधना कैसी करना है ये हम आगे कोई वीडियो में जरूर देखेंगे। फिर आता है आपका शरीर सुरक्षा, बॉडी प्रोटेक्शन। अब आप देखिए, जब हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या के लिए बैठते थे तो वो अपने इर्द गिर्द एक घेरा लगा लिया करते थे, जिसको कहते हैं सुरक्षा घेरा। यह एक बड़ा विषय है। यदि आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हम एक जूम मीटिंग लेंगे और उसमें हम इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा वो लगाया करते थे और शरीर बंधन करते थे। अब इसके पीछे का साइंस क्या था? इसके पीछे का साइंस यही था कि वो जो डीप मेडिटेशन करते थे, शून्य साधना जिसको हम कहते हैं, वो जो एक डीप मेडिटेशन किया करते थे, उस समय उस वक्त वो अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाते थे। ये कला उनमें थी और यहाँ पे केवल यह भौतिक शरीर रहता था। अब इस भौतिक शरीर को यदि कोई जानवर आ जाए
वो इसे छेड़खानी करे या इसको खा जाए या इसे नष्ट कर दे, तो जब वो सूक्ष्म शरीर वापस आएगा तो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो कोई घर है ही नहीं। तो इसलिए शरीर सुरक्षा या शरीर बंधन, इस प्रकार के नाम दिया जाते थे, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो लोग उस वक्त किया करते थे, शरीर की रक्षा करते थे, शरीर को बचाए रखते थे, ताकि वो जब भी भ्रमण करके आए तो उस शरीर में आए। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ से हमारा सूक्ष्म शरीर पार्शली कहीं ना कहीं जाता है, पूरा तो जाता नहीं है, लेकिन पार्शली अगर जाता है तो भी उस वक्त हम कॉन्शियसनेस हमारा बहुत कम हो जाता है। ऐसे में हमें हमारे शरीर की रक्षा करना है। साथ ही जिस व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं या जिस वस्तु के लिए कर रहे हैं, जिस जगह के लिए कर रहे हैं, उस जगह की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे इस भौतिक शरीर को हानि ना पहुंचाए, इसके लिए हमें हमारा बॉडी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है। ये आप लोगों ने जो अलग अलग तरह के कोर्सेज किए होंगे, शायद उन्होंने बताया होगा आपको किस प्रकार से करना है, और वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यदि वो मजबूत नहीं है तो आपकी शरीर रक्षा सही तरीके से नहीं होगी। तो शरीर रक्षा यानी कि बॉडी प्रोटेक्शन, ये बिंदु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है। अब आपकी विजुअलाइजेशन पावर पर यह निर्भर करता है कि आप कितना सटीक तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार जब कभी हम किसी की तस्वीर मांग लेते हैं कि हाँ हमें उस जगह की तस्वीर बताइए या व्यक्ति की बताइए, तो वो इसलिए कि उस व्यक्ति का चेहरा अपने मस्तिष्क में रखना है या उस जगह को हम मस्तिष्क में रखना है और वो विजुअलाइज करना है उस चीज़ को। हमने तो तस्वीर देखी है, लेकिन हमको वहाँ पर जो विजुअलाइजेशन करना है वो रियलिटी में करना है, रियल में करना है कि रियल में वो चीज़ वहाँ पर है। तभी आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन वहाँ पर बनेगा, अन्यथा आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। वरना आप अंधेरे में तीर मारोगे, आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, बस करना है हमको हीलिंग करना है, तो ऐसा हीलिंग नहीं होता है। आपको विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी विजुअलाइजेशन पावर को आपको बढ़ाना है। इसके भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। जब आप विजुअलाइजेशन करोगे तब आपका उससे कनेक्शन बनेगा। अब वो कनेक्शन बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, वो जब कभी भी हम जूम मीटिंग पर चर्चा करेंगे तो विस्तृत उसके बारे में खुलकर बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना सारा बताना तो वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा। अभी इसी वक्त कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पर हो चुकी है। तो विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग। उसके बिना आप हीलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए केवल सिंबल से कुछ नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम सिंबल किया तो हो जाता है सिंबल, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी बताया गया है या तो फिर वो गलत बताया गया है कि आप सिंबल करो, सिंबल से ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, खाली सिंबल से कुछ नहीं होता। वो सिंबल यानी एक प्रकार से ऐसा समझ के चलो कि एक रेडियो है और रेडियो में गाने तो बजते हैं, लेकिन उसके अंदर सेल ही नहीं डाले हमने। उसमें अगर सेल नहीं डाले हैं तो रेडियो चलेगा ही नहीं। तो उसी तरह से वो सिंबल है। वो सिंबल में जब तक कि कोई ऊर्जा नहीं जाएगी, हमारी ऊर्जा जब तक नहीं जाएगी जो हमने प्राप्त की है, जो हमने गेन की है, जब तक वो उसमें नहीं जाएगी तब तक वो सिंबल काम नहीं करेगा। और बहुत सारे सिंबलों की आजकल बाढ़ सी आ गई है। इतने सारे सिंबलों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली एक सिंबल काफ़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सिंबल की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही हीलिंग करना चाहते हो तो सिंबल की भी ज़रूरत नहीं है। वैसा भी हो सकता है, मैं तो बिना सिंबल का भी कर लेता हूँ और होता भी है, रिजल्ट्स भी है। तो विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। आपने ये सारे बिंदु तो देख लिए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा बिंदु है तंत्र प्रक्रिया। जब तक आप तंत्र को नहीं जानोगे तब तक आप हीलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हीलिंग वही आप कर सकोगे जो आपको सिखाया गया वहां पर।
जो क्लास में सिखाया गया कि ऐसा है तो ऐसा कीजिए, ऐसा है तो ऐसा कीजिए, खाली इतना बताया गया है। तो तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। हर चीज के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, हर चीज के लिए एक ही चीज नहीं। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि सिंबल से नहीं होता है, क्योंकि हर जगह आप वही सिंबल डालोगे या हर जगह बोलोगे नहीं ये सिंबल डालने से ऐसा हो जाता है क्योंकि ये सिंबल में ये बोला गया है, ये सिंबल ऐसा किया कि ऐसा ऐसा होता है, फिर ये यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी लागू होगा और यहाँ पर भी लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो तंत्र है यानी कि टेक्निक है, वो टेक्निक सबसे महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पे आपको हीलिंग करना है, जैसे कोई ज़मीन बेच रहा है, वहाँ पर उसको हीलिंग करना है, तो वहाँ पर आप कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे? हर बार वही सिंबल किया, उसको हीलिंग कर दिया, ऐसा नहीं होता। और ना ही कोई हाथों से ऐसा होता है कि हाथ ऐसा किया तो वही हील होता है। आप खाली ऐसा भी बैठ गए इसको थाई पे रख कर तो भी हीलिंग होगा। लेकिन ये इसलिए किया जाता है कि एक भावनात्मक हम जुड़ाव हमारा हो जाता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से करते हैं। भावनात्मक जुड़ जाते हैं, वहाँ पर बहुत डीपली जुड़ जाते हैं। वरना बिना जुड़े केवल आंखें बंद किया और टेक्निक्स का यूज किया तो भी हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि जमीन है तो जमीन के लिए एक अलग टेक्निक लगेगी, रिलेशनशिप है तो उसके लिए एक अलग टेक्निक लगेगी, हर जगह एक अलग अलग टेक्निक्स लगेगी। और बहुत बार ऐसा भी होता है तो ये टेक्निक जो है ये अपने आप इजाद भी करना पड़ता है, यानी कि अपने आप उसको खोजना भी पड़ता है। इसीलिए मैंने एक वाक्य कहा भी था कि केवल सुनने से, देखने से या पढ़ने से नहीं होगा, वो वास्तव में करने से होगा। तो टेक्निक जो है, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो टेक्निक है शायद वो गलत होगा, इसलिए वो हीलिंग आपका सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 6 बिंदुओं को जाना है। उसमें हमारा आखिरी जो था वो टेक्निक था, जैसे कि बीमार व्यक्ति हुआ, घर द्वार हुआ, ज़मीन हुआ या फिर किसी का रिलेशन हुआ, इसके बारे में अलग अलग आपको टेक्निक्स यूज़ करना है। तो वो टेक्निक्स सटीक होना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, फिर भी मैंने अभी जो 6 रहस्य आपको बताए, 6 बिंदु जो बताए मैंने, वो बिंदु बहुत संक्षेप में बताए, क्योंकि हर एक बिंदु को काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबी होगी। और मैंने पहले ही कहा कि धैर्य की कमी बहुत लोगों में होती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभप्रद होगा जो वास्तव में हीलिंग के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं या उतर चुके हैं और जिन्हें लगता है कि नहीं हमारा हीलिंग सटीक हो, अच्छा हो, सही हो। तो जो अन्य बिंदु है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। और आपको यदि कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ करने वाले भी अपना कमेंट ज़रूर डालें, क्योंकि मुझे पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव किस तरह से चल रहा है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, वो कमेंट से पता चलता है। तो आप नकारात्मक कमेंट भी डाल सकते हो, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।